तो आज हम जानते हैं कि सिक्के हमारे भारत में कैसे आए, सिक्कों का प्रचलन भारत में किसने किया और सिक्के भारत में कब से शुरू हो गए, किसके काल में आए और किसके काल में कैसे सिक्के आए, किसने कैसे सिक्कों का यूज किया। तो देखिए, सिक्के बहुत बड़ी संख्या में सिक्के और जो है शिलालेख वगैरह सब बहुत सतह में यहाँ पे पाया गया था। उनमें से बहुत तो खुदाई के दौरान भी पाए गए हैं। सिक्कों के जो अध्ययन है उसको हम लोग मुद्रा शास्त्र बोलते हैं या इसको न्यूमैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि इसके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमैथमेटिक्स कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा जो है वो कागज पर निर्मित नहीं होती थी, बल्कि ये धातु के सिक्के हुआ करते थे, धातु के रूप में मुद्राएं हुआ करती थी। प्राचीन सिक्के जो हैं वो धातु से बनाए जाते थे, जैसे कि वो धातुएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे तांबे की, चांदी की, सोने की, शीशे से, इस तरह के सिक्के बनाए जाते थे। जली हुई मिट्टी से बनने वाले जो सिक्के हैं और उन्हें बनाने वाले जो ढांचे, उनकी खोज भी बड़ी तादाद में की गई थी, यानी कि जली हुई मिट्टी के भी सिक्के मिले थे। उनमें से ज्यादातर का संबंध कुषाण काल से है, जो कि पहले 3 ईसा सदी से है। गुप्त काल के बाद इस तरह के ढांचे का उपयोग लगभग समाप्त हो चुका था, यानी कि पहले जली हुई मिट्टी के सिक्के मिलते थे जो कि कुषाण काल में ज्यादा मिले, लेकिन गुप्त काल के बाद जली हुई मिट्टी के सिक्के मिलना बंद हो गए, यानी कि उनको बनाना या उनका प्रचलन एक तरह से खत्म हो गया था। प्राचीन समय में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की तरह भी कुछ ऐसा कुछ था नहीं कि जैसे बैंक हो या बैंक में मुद्राएं जमा हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग मिट्टी के बर्तन और पीतल के बर्तनों में धन इकट्ठा किया करते थे, यानी कि जैसे आज हम जाके बैंक में पैसे जमा कराते हैं, हमारे बैंक में पैसे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। लोग अपने बर्तनों में या जो पीतल के बर्तन हुआ करते थे मटकी जैसी, उसमें अपने धन को इकट्ठा कर लेते थे। बहुमूल्य चीजें जैसे हीरे जवाहरात या जो आभूषण पहनते हैं उनको भी उसी में वो लोग रखा करते थे, ताकि वो जरूरत के समय उसको इस्तेमाल कर सकें। भारत के जो विभिन्न हिस्से उनमें सिक्कों के कई ऐसे ढेर पाए गए जिनमें केवल भारतीय ही नहीं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों में भी जो ढाले गए सिक्के, उनका भी मतलब यहाँ पे मिला हुआ है खुदाई के दौरान, या कहीं पे भी ढेर या कुछ ऐसा मिला है, जो मुख्यतः कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई या चेन्नई, मतलब ऐसे संग्रहालयों में संरक्षित हैं। जो ये हम लोगों को पुराने सिक्के मिले थे, विदेशों के भी हैं जो वो ऐसी जगह पे संरक्षित किए गए। कई भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी हैं, जैसे अपने यहाँ संग्रहालय में संरक्षित है, ऐसे कई भारतीय सिक्के उनके पास में भी हैं। जैसे हम लोगों के पास में कुछ विदेशी सिक्के हो सकते हैं, क्योंकि आना जाना तो लगा था पहले, तो इस तरह से कुछ सिक्के यहाँ पे हैं तो कुछ सिक्के हमारे भी उनके पास होंगे। तो जैसे कि लंबे समय तक भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया, उसके वजह से कई भारतीय सिक्कों को भारत से बाहर ब्रिटेन ने निजी और सार्वजनिक संग्रहालयों में ले जाने में वे सफल रहे, क्योंकि ऐसा हुआ था कि वो यहाँ रहते थे, वो यहाँ से काफी चीजें ले जाया करते थे, तो इस वजह से वो सिक्के भी, आना जाना सिक्कों का भी चलता रहा था। प्रमुख वंशों के जो सिक्के हैं उनकी सूची भी बनाई गई थी, जिसके अनुसार जो इस सूची, हमारे भारत में जो ये सूची है वो कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और लंदन में ब्रिटिश के संग्रहालय में जो है रखी हुई है, उन जगहों पर है। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सिक्के हैं जिसकी सूची तैयार कर प्रकाशित की जानी है। प्राचीनतम सिक्कों में कुछ प्रतीक होते थे, लेकिन बाद के सिक्के जैसे राजाओं और देवताओं के आकार प्रकार के साथ साथ उनके नाम और तारीखों का भी उल्लेख करते थे। यानी कि पहले के जो सिक्के हुआ करते थे उनमें कोई चिन्ह या कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था, उसमें सिर्फ मतलब चिन्ह वगैरह हुआ करता था, कोई संख्या या कोई लेख नहीं हुआ करता था। और ऐसे सिक्कों को पंचमांग या आहत सिक्के कहा जाया करता था। आहत सिक्कों के ऐतिहासिक ग्रंथ में कारसारपड़ भी कहते थे, और ये अधिकांशतः चांदी के हुआ करते थे जो आहत सिक्के हैं। सिक्कों का इस्तेमाल
विभिन्न उद्देश्य जैसे कि मसलन दान, भुगतान, विनिमय, इन सब के लिए किया जाता था। और ये उस वक्त के आर्थिक इतिहास के स्वरूप पर जो है प्रकाश डालते हैं, यानी कि उस टाइम के सिक्कों के लिए ये ऐसा था। शासकों की अनुमति से व्यापारियों एवं सुनारों के समूह द्वारा कुछ जारी किए गए थे, यानी कि ये सिक्के सुनार जो है और व्यापारी बनाते थे। उन दिनों जो शिल्प और वाणिज्य बहुत महत्वपूर्ण हो चुके थे। सिक्कों ने उस दिनों जो है लेन देन में बहुत बड़े पैमाने पर मदद की। व्यापार में भी सिक्कों ने जो है योगदान दिया। और देखा जाए तो जो शासकों की आकृति वाले सिक्के थे, वो सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने प्रारंभ किए थे। और उसमें भी शक, पहला और जो कुषाण शासक है वो उन्होंने ऐसे सिक्के ज़्यादा चलाए थे। और उसके बाद में देखिए जो समुद्रगुप्त है उसकी आकृति वीणा बजाते हुए उसको भी सिक्कों पर दर्शाया गया था। कनिष्क के सिक्के से पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, यानी कि उसने अपने सिक्कों में कुछ तो बौद्ध धर्म का ऐसा रखा होगा जिससे कि पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने शकों पर जीत हासिल की थी और उसने ऐसा कुछ अपने सिक्कों में रखा होगा जिससे कि ये पता चलता था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जो है जीत हासिल की थी। और जीत के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए थे। और चांदी के सिक्के अधिकतर अगर बात करें तो पश्चिमी भारत में चलाए गए। भारत में सबसे पहले जो है सोने के सिक्के की बात करें तो हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। लेकिन अगर शुद्ध सोने की बात करें कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए तो वो कुषाणों ने चलाए। और अगर सबसे ज्यादा सोने के सिक्के की बात करें तो वो गुप्तों ने चलाए, यानी कि सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने, सबसे ज्यादा गुप्तों ने, और सबसे शुद्ध की बात करें तो कुषाणों ने। और जैसे पांचाल है, मालवा है, यौधे, इनका तो पूरा जो इतिहास है वही पूरा सिक्कों पर आधारित है, मतलब वहाँ पे इतने सिक्के थे। लेकिन अगर छोटे छोटे और भी ऐसे हैं जैसे कि हर्ष, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, ऐसे जो हैं उनमें तो सिक्के बहुत कम, यानी बहुत ही नगण्य जैसे बोला जाता, बहुत ही कम मात्रा में पाए गए थे। भारत के विभिन्न भागों, विशेषकर जो अरिकामेडू है उनमें रोमन के सिक्के भी पाए गए हैं काफी मात्रा में। मतलब कि देखिए अभी तक तांबा, सोने, चांदी इसके सिक्के थे, और रोमन सिक्के भी पाए गए अरिकामेडू में। तो यहाँ पे यानी कि तांबा, कांसा, चांदी, सोने इन सब के सिक्के भी पाए गए थे। और सबसे ज्यादा हमने बात की सोने के सिक्के तो गुप्त काल में मिले थे। और अगर बात करें तो सिक्कों के रूप में कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था, मगर उसकी जो क्रय शक्ति बहुत कम थी और यह उत्तर गुप्त काल में भारी मात्रा में पाई जाती थी। लेकिन हो सकता है इसका इस्तेमाल पहले भी होता हो, लेकिन ये अधिकतर उत्तर गुप्त काल में भारी मात्रा में पाई गई थी। तो ऐसा कुछ इतिहास हमारा रहा था सिक्कों पर।